अगर आप अपने आसपास के लोगों पर थोड़ा विचार करेंगे तो आप उनके प्रति बहुत करुणा से भर जाएंगे। अब हम यहां इतने लोग बैठे हुए हैं, नहीं कह सकता सांझ इनमें से कोई समाप्त हो जाए। एक सांझ तो सब समाप्त हो ही जाएंगे। एक ना एक दिन हम में से हर आदमी चुक जाएगा। अगर मुझे यह ख्याल हो कि जो लोग मेरे सामने बैठे हैं, हो सकता है इनमें से कोई चेहरे में दोबारा नहीं देख पाऊंगा, तो क्या मेरे हृदय में उनके प्रति करुणा पैदा नहीं होगी? एक बगीचे में अभी अभी मैं गया और वहां फूल खिले हैं, सांझ वो मुरझा जाएंगे। छोटी सी घड़ी है उनके जीवन की, अभी खिले हैं, सुबह सांझ मुरझा जाएंगे। क्या इस बात का स्मरण कि ये फूल जो भी मुस्कुरा रहे हैं सांझ गिर जाएंगे और धूल में मिल जाएंगे, उनके प्रति करुणा को पैदा नहीं कर देगा? क्या ये ख्याल कि रात में जो तारे हैं उनमें से कोई टूट जाता है और बिखर जाता है, क्या तारों के प्रति करुणा को पैदा नहीं करते? अगर बोध हो तो इस चारों तरफ देखने पर हर एक के प्रति करुणा मालूम होगी, बहुत दया मालूम होगी। इतना थोड़ा ये मिलन है, इतना मुश्किल ये जीवन है, इतनी दुर्लभ ये घटना है, और इतनी वासनाएं और इतनी तृष्णाएं और इतनी पीड़ाएं हैं हर एक के भीतर। फिर भी हम किसी तरह जीते हैं और किसी तरह प्रेम करते हैं और किसी तरह दो सुंदर कृतियां बनाते हैं। ये कितनी करुणा नहीं पैदा कर देगा? बुद्ध के ऊपर एक दफा एक आदमी ने आके थूक दिया, इतने गुस्से में आ गया, उनके ऊपर थूक दिया। उन्होंने उसको पहुंच लिया और उस आदमी से कहा कुछ और कहना है। उनके पास जो भिक्षु था आनंद, उसने कहा आप क्या बात कर रहे हैं? उसने कुछ कहा है? हमें आज्ञा दें हम उसे ठीक करें, तो हद हो गई कि वो आपके ऊपर थूक दे। बुद्ध ने कहा वो कुछ कहना चाहता है, भाषा असमर्थ है। बुद्ध ने कहा वो कुछ कहना चाहता है, भाषा असमर्थ है, वेग तीव्र है, कह नहीं सका, क्रिया से प्रकट किया है। इसको मैं कहता हूं करुणा। बुद्ध उस पर दया खाए कि कितनी भाषा असमर्थ है। वो कुछ कहना चाहता है, कोई बड़ी क्रोध की बात है, उसे प्रकट करना चाहता है, शब्द नहीं मिल रहे, थूक के जाहिर किया है। जब कोई मेरे पास प्रेम से आके मेरे हाथ पे हाथ रख लेता है तो कितनी करुणा मालूम होना चाहिए। वो कुछ कहना चाहता है, भाषा असमर्थ है, हाथ से हाथ रख के कुछ कहने की कोशिश करता है। जब कोई किसी से गले मिलता है, भाषा असमर्थ है, आदमी कितना कमजोर है, कुछ कहना चाहता है, हृदय को हृदय के करीब ले आता है, कोई रास्ता नहीं मिलता। कल मैं यहां से जाता था, कोई लोग मेरे पैर पड़ने लगे और मुझे बड़ी करुणा आई। आदमी कितना असमर्थ है, कुछ कहना चाहता है और नहीं कह पाता और पैर पकड़ लेता है। मेरे पीछे मेरे एक प्रिय मित्र थे, वो विचारशील हैं, उन्होंने कहा ना ना ये मत करो। उन्होंने भी ठीक कहा। कितना बुरा हुआ है जगत में, पैर पड़ने वाले तो ठीक थे, पैर पड़ाने वाले पैदा हो गए हैं। तो उन्होंने ठीक ही कहा कि ना ना ये मत करो। मुझे उनकी बात ठीक लगी, लेकिन ठीक नहीं भी लगी। ठीक उन्होंने कहा ये गलत है कि दुनिया में कोई किसी से पैर पड़वाए, लेकिन वो दुनिया भी गलत होगी जिसमें ऐसे लोग ना रह जाएं जिनके पैर पड़ने का मन हो, और वो दुनिया भी गलत होगी जहां ऐसे हृदय ना रह जाएं जो किसी के पैर में झुक जाएं, और वो दुनिया गलत होगी जबकि हम ऐसे भाव ना उठें जो बिना पैर पकड़े जाहिर नहीं हो सकते हैं। मेरी आप बात समझते हैं? वो दुनिया गलत होगी जब हम ऐसे भाव ना उठें जो कि बिना पैर पकड़े जाहिर नहीं हो सकते हैं। आदमी बहुत सूखा और बेमानी हो जाएगा। और फिर मैं ये भी आपको स्मरण दिलाऊं, मैं हैरान हुआ हूं जब मैंने किसी को अपने पैर में झुकते देखा है, तो मैंने पाया वो मेरे पैर नहीं पकड़े हुए है, उसे मेरे पैर में कुछ दिख रहा है, वो शायद परमात्मा के पैर पकड़े हुए है। और जब भी कोई किसी के पैर में झुका है, आज तक झुकाया ना गया हो, जब भी कोई किसी के पैर में झुका है वो सिर्फ परमात्मा के पैर में झुका है, वो किसी के पैरों में नहीं झुका। आखिर किसी के पैरों में क्या है जिसमें झुकने जैसा हो? लेकिन कोई भाव है भीतर जिसके लिए रास्ता नहीं मिलता। कल मुझे प्रेम करने वाला कोई मेरे पास था कमरे में, और सांझ जब नहाने जाने लगा और मैंने बल्ब जलाया तो उसने कहा कि प्रकाश हो गया, मुझे अपने पैर पकड़ लेने थे। मैं बहुत हैरान हुआ, और उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिया और मैंने उनकी आंखों में जो आंसू देखे, उन आंसू से सुंदर जमीन तो कुछ भी नहीं है। इस जमीन पर उन आंसुओं से सुंदर न कोई कविता है, न कोई गीत है।
जो किसी प्रेम की घड़ी में उत्पन्न होते हैं, और अगर इनके प्रति बोध हो और अगर इनका स्मरण हो, अगर ये दिखाई पड़ते हो, तो आपको कितनी करुणा नहीं मालूम होगी। लेकिन आप क्या देख रहे हैं? आप लोगों में वो देख रहे हैं जिनसे करुणा तो नहीं पैदा होती, निंदा पैदा होती है। आप लोगों में वो देख रहे हैं जिनसे करुणा तो पैदा नहीं होती, क्रूरता पैदा होती है। आप लोगों में वो देख रहे हैं जो उनका असली हिस्सा नहीं है, जो उनका हृदय नहीं है, जो उनकी मजबूरियां हैं। एक आदमी मुझे गाली देता है, ये कोई हृदय है उसका? ये उसकी मजबूरी होगी। बुरे से बुरे आदमी के भीतर एक हृदय है, जिस तक हमारी पहुंच हो पाए तो हम बहुत करुणा से भर जाएंगे, बहुत करुणा से भर जाएंगे। बुद्ध ने उस सुबह कहा था, दया आती है, दया आती है, भाषा कमजोर है आनंद। आदमी का हृदय बहुत कुछ कहना चाहता है, नहीं कह पाता है। उससे कहा कुछ और कहना है, वो आदमी और क्या कहता, अब तो कहना मुश्किल हो गया। वो लौट गया, रात वो बहुत पछताया। वो दूसरे दिन क्षमा मांगने आया, वो पैरों में गिर गया और रोने लगा। बुद्ध ने कहा, देखते हो आनंद, भाषा कमजोर है। अब भी वो कुछ कहना चाहता है और नहीं कह पा रहा। कल भी उसने कुछ कहना चाहा था और नहीं कह पाया था, तब भी उसने कोई कृत्य किया था, अब भी कोई कृत्य कर रहा है। भाषा बहुत कमजोर है आनंद, और आदमी बड़ा दया योग्य है। और 4 दिन का ये जीवन है, और 4 दिन का भी हम कहते हैं, 4 घड़ी का भी क्या है। और इस 4 घड़ी के मिलन में अगर हम करुणा से न भर जाएं एक दूसरे के प्रति, तो हम आदमी ही ना थे। हमने जीवन को जाना भी नहीं, हम पहचाने नहीं। तो अपने चारों तरफ करुणा को फेंकें, अपने चारों तरफ परिचित हों। कितने दुखी हैं लोग, उनके दुख में और दुख को मत बढ़ाएं। आपकी करुणा उनके दुख को कम करेगी। एक करुणा से भरा हुआ शब्द उनके दुख को कम करेगा। उनके दुख को और मत बढ़ाएं। हम सब एक दूसरे के दुख को बढ़ा रहे हैं। हम सब एक दूसरे को दुख देने में सहयोगी हैं। एक एक आदमी के पीछे अनेक अनेक लोग पड़े हुए हैं दुख देने को। तो अगर करुणा का बोध होगा तो आप किसी को दुख पहुंचाने के सारे रास्ते अलग कर लेंगे, और अगर किसी के जीवन में कोई सुख दे सकते हैं तो उसे देने का उपाय करेंगे। और एक बात स्मरण रखें, जो दूसरे को दुख देता है वह अंततः दुखी हो जाता है, और जो दूसरे को सुख देता है वह अंततः बहुत सुख को उपलब्ध होता है। इस वजह से यह कह रहा हूं कि जो सुख देने की चेष्टा करता है उसके भीतर सुख के केंद्र विकसित होते हैं, और जो दुख देने की चेष्टा करता है उसके भीतर दुख के केंद्र विकसित होते हैं। फल बाहर से नहीं आते हैं, फल भीतर पैदा होते हैं। हम जो करते हैं उसी की रिसेप्टिविटी हमारे भीतर विकसित हो जाती है। जो प्रेम चाहता है प्रेम को फैला दे, और जो आनंद चाहता है वो आनंद को लुटा दे, और जो चाहता है उसके घर पर फूलों की वर्षा हो जाए वो दूसरों के आंगनों में फूल फेंक दे। और कोई रास्ता नहीं है। तो करुणा का एक भाव प्रत्येक को विकसित करना जरूरी है साधना में प्रवेश के लिए। तीसरी बात है प्रमुदिता, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, आनंद का एक बोध, विषाद का अभाव। हम सब विषाद से भरे हैं, हम सब उदास लोग, थके लोग हैं, हम सब हारे हुए पराजित रास्तों पे चलते हैं और समाप्त हो जाते हैं। हम ऐसे चलते हैं जैसे आज ही मर गए हैं। हमारे चलने में कोई गति और प्राण नहीं है, हमारे उठने बैठने में कोई प्राण नहीं है। हम सुस्त हैं और उदास हैं और टूटे हुए हैं और हारे हुए हैं। ये गलत है। जीवन कितना ही छोटा हो, मौत कितनी ही निश्चित हो, जिसमें थोड़ी समझ है वो उदास नहीं होगा। सुकरात मरता था, उसको जहर दिया जा रहा था और वो हंस रहा था, और उसके एक शिष्य क्रेटो ने पूछा, हंसते हैं, हमारे आंख आंसुओं से भरी हुई हैं, मौत करीब है और ये विषाद का क्षण है। सुकरात ने कहा, विषाद कहां है? अगर मरा और बिल्कुल ही मर गया तो विषाद क्या, क्योंकि दुख को अनुभव करने को कोई बचेगा नहीं। और अगर मरा और बचा रहा तो दुख क्या, जो खोया वो अपन ना थे, जो अपन थे वो बचे हुए हैं। तो उसने कहा, मैं खुश हूं। मौत 2 ही काम कर सकती है, या तो बिल्कुल मिटा देगी, बिल्कुल मिटा देगी तो खुश हूं क्योंकि बचूंगा ही नहीं दुख अनुभव करने को, और अगर बचा देगी मुझको तो खुश हूं क्योंकि जो मेरा नहीं है वो नष्ट हो जाएगा, मैं तो बचूंगा। मौत 2 ही काम कर सकती है, इसलिए हंसने जैसी है।
सुकरात ने कहा मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि मौत क्या छीन लेगी, या तो बिल्कुल ही मिटा देगी तो क्या छीना, क्योंकि जिससे छीना वो भी नहीं है, तो दुख का कोई अनुभव नहीं होगा। और अगर मैं बच रहा तो सब बच रहा, मैं बच रहा तो सब बच रहा, जो छीन लिया वो मेरा नहीं था। तो इसलिए सुकरात ने कहा मैं खुश हूं। जो मौत के सामने खुश है, और हम हैं कि हम जिंदगी को पाए हुए दुखी बैठे हुए हैं। हम हैं कि हम जिंदगी में दुखी बैठे हुए हैं, और लोग ऐसे भी हुए हैं कि जो मौत के सामने भी खुश थे। मंसूर को वो सूली दे रहे थे, उसके पैर काट दिए, उसके हाथ काट दिए, उसकी आंखें फोड़ दी। दुनिया में उससे कठोर यातना कभी किसी को नहीं दी गई। क्राइस्ट को जल्दी मार डाला गया, गांधी को जल्दी गोली मार दी गई, सुकरात को जहर दे दिया गया। मंसूर मनुष्य के इतिहास में सबसे ज्यादा पीड़ा से मारा गया, पहले उसके पैर काट दिए। जब उसके पैरों से खून बहने लगा तो उसने खून को लेकर अपने हाथों पर लगाया। भीड़ इकट्ठी थी, लोग पत्थर फेंक रहे थे। उन्होंने पूछा ये क्या कर रहे हो? उसने कहा वजू करता हूं। मुसलमान नमाज के पहले हाथ धोते। उसने अपने खून से अपने हाथ धोए, उसने कहा वजू करता हूं। उसने कहा याद रहे मंसूर का ये वचन कि जो प्रेम की वजू है असली, वो खून से की जाती है, पानी से नहीं की जाती। और जो अपने खून से वजू करता है वही नमाज में प्रवेश करता है। लोग बहुत हैरान हुए कि पागल है। उसके पैर काट दिए गए, फिर उसके हाथ काट दिए गए, फिर इसको उन्होंने आंखें फोड़ दी, और 1 लाख लोग इकट्ठे हैं और पत्थर मार रहे हैं, और उसका एक एक अंग काटा जा रहा है। और जब उसकी आंखें फोड़ दी गई तब वो चिल्लाया कि हे परमात्मा, स्मरण रखना मंसूर जीत गया। तो लोगों ने पूछा क्या बात है, किस बात में जीत गए? उसने कहा परमात्मा को कह रहा हूं कि परमात्मा स्मरण रखना मंसूर जीत गया। मैं डरता था कि शायद इतनी शत्रुता में प्रेम कायम नहीं रह सकेगा, तो स्मरण रखना परमात्मा की मंसूर जीत गया, प्रेम मेरा कायम है। इन्होंने जो मेरे साथ किया है मेरे साथ नहीं कर पाए, इन्होंने जो मेरे साथ किया है मेरे साथ नहीं कर पाए, प्रेम कायम है। और उसने कहा यही मेरी प्रार्थना है और यही मेरी इबादत है। उस वक्त भी हंस रहा था, उस वक्त भी मस्त था। लोग मौत के सामने खुश रहे हैं और हंसते रहे, और हम जिंदगी के सामने उदास और रोते हुए बैठे हैं। ये गलत है। कोई उदास रास्ते, कोई विषाद से भरा हुआ चित्त कोई बड़े अभियान नहीं कर सकता है। अभियान के लिए उत्फुल्ल